बाबर, कवक, कवक बता रहे थे। बंद करने के टाइम ध्यान देना कि कोई क्रॉस ना कर रही हो। पता चले उधर से क्रॉस करिए, तुम इधर से गेट बंद कर दो, चपा। चलिए देखिए, कल हम आपको कवक बता दिए थे। थैलोफाइटा में कवक आता है। कवक थैलोफाइटा में आएगा कि नहीं आएगा? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में कितने? 4। कवक, शैवाल, लाइकेन, जीवाणु। बैक्टीरिया नहीं, जीवाणु। पादप जगत, पादप जगत मतलब दुनिया। जगत का मतलब क्या होता है? दुनिया। नहीं सुने? ये जगत गुरु, जगत निर्माता, ये तो ये पेड़ पौधों की दुनिया है। हाँ, अरे पादप लिख दी है, पादप। अरे इधर का इधर लिख दिए थे। यही सब लक्षण देख के ना हमारे टीचर लोग हमारा कॉपियां फेंक देते थे लोग। प्लांट किंगडम, हमारा कॉपियां फेंक देते थे लोग। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है लिखने में। पादप जगत ये बहुत बड़ा। पादप फैमिली तो छोटी सी होती है। कुकुरबिटेसी हो गई, मालवेसी, लिलियेसी, ल्यूमिनेरी, ग्रेमिनेरी, सोलेनेसी, ये सब तो नॉर्मल सब। कितने टाइप का था वो पादप जगत? सबसे बड़ा चैप्टर है बॉटनी का ही है। सबसे बड़ा होता है पादप जगत। पादप जगत के बाद होता है पॉल्यूशन, और उसके बाद होता है सब छोटे होता है। उसके बाद सब बराबर है। मार्फोलॉजी भी बहुत बड़ा होता है, जिसमें जड़ से अपुष्पोद्भिक, अपुष्पोद्भिक, बस इतने लिखते हैं। क्रिप्टोगेमी, अंग्रेजी में क्रिप्टोगेम। उधर या नहीं जाते हैं? उधर तो बता ही दिए। ये कितने टाइप का? कौन कौन सा? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। कितने टाइप का? 3 टाइप। अब ये कितने टाइप का? 4। पहला हम पढ़ा दिए कवक। कवक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फंगी। फंगी कहेंगे। का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। किसी को कोई दिक्कत? कवक बता दिया। अपना भोजन बना सकते हैं, सड़े गले चीजों को खाते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। कवक जो होते हैं बीमारी भी फैला सकते हैं। पेड़ पौधों में सबसे ज्यादा बीमारी यही कवक लगा देते हैं। पेड़ पौधों में कवक, जड़ में ससुरा कवक लग जाएगा, इसलिए जड़ क्या हो जाता है? उटपटांग हो जाता है, आप सड़ने लगेगा, ब्राउन होने लगेगा। पेड़ पौधों के ऊपर कवक छाप जाते हैं तो विकास वृद्धि क्या हो जाता है? रुक जाता है। गन्ना में कवक छा जाएंगे तो गन्ना चूसिए, कहीं कहीं लाल गांठ मिलने लगता है। सोचा कवक छाप लिया तो कहता हम चूस तो गन्ना। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इसके लिए है गन्ना, नहीं समझ आया? उसके बाद शैवाल, एल्गी। अब इसके बाद क्या था? लाइकेन के बाद बैक्टीरिया। हाँ तो लाइकेन, जब बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया देखेंगे। पॉलीग्राफिक नार्को टेस्ट में क्या चीज है? ब्रेन मैपिंग। चलो पढ़ो इधर, पहले ब्रेन मैपिंग करेगा यहाँ पे। साइंस एंड टेक का चीज है ये। ब्रेन मैपिंग किस चीज का है? साइंस एंड टेक। बीपीएससी में साइंस एंड टेक जब पढ़ाया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। 12 तारीख को परीक्षा है। 12 तारीख के बाद आप लोग का जिसका सेंटर दूर होगा वो 13-14 तक लौटेगा। फिर 15 से फुल फ्लेजेड आपका क्या चीज? मेंस। जी जान लगा के किस पे जुड़ जाना है? मेंस का। और इस बार हम पहले ही से बता दे रहे हैं 80% सिलेक्शन यहीं से होगा। सबसे ज्यादा यही लड़के हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और हम लोग, और एक चीज और भी ना, बीपीएससी में हम लोग जो यूपीएससी वाले टीचर हैं, अगर देखिए एक होता है ना कि मजबूरी में घिचा रहा है, वो अलग बात है। यूपीएससी वाले ही टीचर आप लोग को भी क्या लेंगे? स्टेट पीसीएस, सेम यूपीएससी वाले। तो आप लोग को उसमें झमेला नहीं होगा।
ऐसे हाथ साफ करने के लिए नयका नयका आता है तो डेली 4 जना हमारे पास आ जाता है, सर हम ये भी पढ़ाते हैं, सर हम वो भी पढ़ा, हम परेशान हो जाते हैं इससे। चलिए अब पीटी के बाद अब इसमें कुछ कुछ है सब पड़ोसिया वाला आएगा पिछवा, देखो इधर है कहीं, किधर था किधर, उधर है ना, हाँ एंग्लो अभी कहाँ बचा होगा वो, ना ना उधर पड़ोसी वाला तो उधर। चलिए देखिए ध्यान से, कवक के बारे में हम आपको पढ़ा दिए। 3 कवक सबसे फेमस थे, मशरूम, यीस्ट, पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक और दर्द निवारक के लिए पेनिसिलिन। किसी को पेनिसिलिन खिला दीजिए या इंजेक्शन लगा दीजिए पेनिसिलिन का, उसका 4 लाठी मार लीजिए, उसको दुखाएगा नहीं। और जब पेनिसिलिन का असर उतरेगा ना तो कहेगा कौन मारा था रे हमको पकड़ाएगा तब तो उनको तो धो देगा, बिना पेनिसिलिन का मारेगा उनको पेनिसिलिन लेकिन बहुत हार्ड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग दवा की कैटेगरी में आएगा वहां पे। ये तो बता दिए थे, मशरूम प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, यीस्ट फर्मेंटेशन सड़ाने के काम में, किण्वन के काम में, बेकरी उद्योग में, शराब उद्योग में, बिस्किट ब्रेड के काम में आता है कौन सा, यीस्ट। किसी को दिक्कत नहीं यीस्ट में, आगे बढ़े। और आपको ताड़ी वगैरह सड़ाने में नेचुरल यीस्ट होता है पेड़ पे, उसके आप फर्मेंटेशन के फलस्वरूप कौन सी गैस निकलती है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा अल्कोहल बनता है, इथाइल अल्कोहल, नॉर्मल शराब होता है, जबकि मिथाइल अल्कोहल जहरीला। जाइमेज एंजाइम का यूज होता है शर्करा के किण्वन से, यानी फर्मेंटेशन हमेशा किसका कराया जाता है, शर्करा। पढ़ा दिए, शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट, जो भी चीज मीठा लगता है वो क्या है, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट है, शर्करा है। किसी को दिक्कत। अब देखते हैं शैवाल। देखिए शैवाल हरे रंग का होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस कर सकता है। शैवाल हरे रंग का होने के कारण प्रकाश संश्लेषण कर सकता है और स्वपोषी है। क्या ये स्वपोषी, अपना भोजन यापन खुद ही कर सकता है, स्वपोषी होता है या मृतोपजीवी नहीं होता है, हरे रंग का होता है, लेकिन ये ससुरा पानी में जिंदा रहता है। शैवाल किस में जिंदा रहेगा, पानी में ही जिंदा रह सकता है शैवाल, और कहीं जिंदा ही नहीं रहता है, तो पूरी पानी में इसको चाहिए। नदियों में ये शैवाल पाया जाता है। दुनिया का सबसे लंबा शैवाल सारगैसो है। कौन सा है, सारगैसो। इतना लंबा है कि वहां छोटी जहाजों को जाने नहीं दिया जाता, पंखिया में फंस जाएगा। जहाज का प्रोपेलर जो होता है ना, पानी वाली जहाज का पंखी, उसी में फंस जाएगा। 100 फीट लंबा होता है, फंस गया उसी में, जुड़ा गया, बस जहाज वहीं फंसले रह जाएगा, फिर टोचन करके खींच के ले जाना पड़ेगा। चलो चलो फंस गए थे यहीं छोटका जहाज, जब तक उसमें समुद्र, बड़े जहाजों को कोई दिक्कत नहीं होता, लहर मारेगा तो कोई दिक्कत नहीं। छोटका जहाजिया पे लहर मारेगा पलट देता है। वहां पे समुद्र के किनारे खड़ा रहेंगे ना तो आपको समुद्र, देखिए 2 चीज याद रखिए, जब तक आंख से नहीं देखेंगे ना तो आपको उसकी विशालता का पता नहीं चलेगा। एक पहाड़ और एक समुद्र। जब पहाड़ रियल में देख लेंगे तब समझ में आएगा। तो हम ना छोट थे लोग तब ना इसे 2 पहाड़ बना के सूरज निकाल देते थे, यहाँ ऐसा नहीं है। और दूसरा समुद्र का लहर जब आता है इतना पावरफुल रहता है कि घुटना भर पानी में आप खड़े रहेंगे ना, लहर मारेगा तो फेंक देगा आपको पीछे। अच्छा कभी कभी क्या होता है ना, फेंक देता है, और जब पनिया लौटता है ना तो लेते जाता है। अब आदमी डरा जा, ले गई और अब सागर में पेट्रोलियम बना देगा हमको, तब तक फिर उधर से लहर आती है तो फेंक देता है। कोई ठीक है उसके मूड का, हो सकता है दोबारा लेके चला जाए। कई बार ऐसा होता है, हर हफ्ते देखिएगा जहां बीच होता है नहाने वाला, ये बीच साफ सुथरे समुद्र के किनारे को कहते हैं, जहां की ढाल जो होती है बहुत गहरी नहीं रहती। हर जगह पे कोई पर्यटक नहीं जाते हैं। बीच जो होता है लंबा रहता है, 2-4 किलोमीटर तक का एरिया चौड़ा खाली रहता है जहां आदमी रह सके। अब समुद्र का घाट थोड़ा दूर रहता है, नहीं तो एकदम खड़े ढाल वाले पे चल जाएंगे आप बीच में, तो फिर अखबार में अगले दिन अखबार में 2 युवक गायब। तो एल्गी समुद्र में भी पाया जाता है, नदियों में भी पाया जाता है। एल्गी बहुत अच्छे काम में भी आ सकता है। एल्गी को निकाल के नील हरित शैवाल जो होता है, ये ना प्योर हरा रंग का भी नहीं होता है और प्योर नीला भी नहीं होता है, मिक्स डार्क हरा होता है। तो नील हरित शैवाल को ऐसे उखाड़ लीजिए तो उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन की मात्रा रहती है। उसको धान के खेत में फेंक दीजिए, वो खाद का काम करेगा। तो नील हरित शैवाल खाद का काम कर रहा है।
कई तरह के अलग अलग शैवाल होता है। प्रोटोडर्मा नामक शैवाल होता है जो छोटा होता है, सारगैसो नामक बड़ा होता है। प्रोटोडर्मा, सारगैसो बड़ा। तो सबसे लंबा शैवाल छोटे आकार में प्रोटोडर्मा, कछुआ के ऊपर निकल जाता है। कछुआ चल रहा है ना तो सोच रहा हूँ कि खोपड़िया पे ऊपर दिया पे निकल जाता है। अब जो कछुआ परेशान, ये पकड़ लिया हमको यहाँ शैवाल वहां, उसके लिए वो वही क्या है, डेंड्रफ का काम कर रहा है। और कछुआ के ऊपर निकल जाता है, इतना बड़ा बड़ा निकल जाएगा घास जैसा। अब कछुआ घूमेगा बाहर निकल के, कछुइन कहेगी का बना रे तू, समझ आ गया कि नहीं आ गया? कछुआ, अरे तुम उस कछुआ को क्या परेशान करता है सब? तुम सीधा लड़का होगा, कछुआ दांते काट लेता है तो कछुआ बहुत तेज। सबसे तगड़ा दांत कौन काटता है? कछुआ। गलती से भी उसको बिस्किट खिलाने मत चलिएगा, हाथवा खा जाएगा आपका। बहुत खतरा होता है, आपको लगे गर्दन इतना निकाल लेता है गर्दन वहां। इसलिए कछुआ से कभी मजाक नहीं, खतरनाक होते हैं, सबसे तेज काट लेते हैं कछुआ। तो प्रोटोडर्मा नामक शैवाल कहां पाए जाते हैं? कछुआ के पीठ में। नील हरित शैवाल धान के खेत में काम आते हैं, पाए नहीं जाते हैं, धान के खेत में काम आएंगे। अब आपका ये सारगैसो शैवाल सबसे लंबा। तो शैवाल की तो कई कैटेगरी है, हम एक एक करके देखते चले। आप देखिए प्रोटोडर्मा, कछुआ के पीठ पर सारगैसो सबसे लंबा। इस समुद्र का नाम है सारगैसो। टाइटैनिक भी डूबी थी इसी सागर में। टाइटैनिक कहां डूबी थी? सागर में। अभी मत सोचिएगा कि फंस के डूब गई थी। टाइटैनिक का कैप्टन जो था बकलोल था, ले आके ठोक दिया बर्फे में, ले जाके टकरा के मर गए लोग। और भी टाइटैनिक मरने का सबसे बड़ा कारण था अमीर लोग। अमीर लोगों को क्या किया गया, जब उतार के भेजा गया तो उनको ना, उनकी जहाज जो लाइफ बोट थी उसमें बहुत कम लोगों को बैठाया गया। ये अमीर के चक्कर में सब मरा गया सब वहां पे। सारगैसो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सारगैसो नील हरित शैवाल किस काम में आएगा? धान के काम। नील हरित ब्लू ग्रीन, ये पूरी तरह से ग्रीन नहीं होता है, पूरी तरह से ब्लू भी नहीं होता है। अब नीला और हरा रंग के मिला देंगे आपस में तो कैसा मिलेगा? डार्क, अजीब टाइप का हो जाएगा, डार्क नीला। नील हरित शैवाल क्या हो जाता है? नील हरित शैवाल। ये बहुत अच्छा नाइट्रोजन का काम करता है। खेत में डाल दीजिएगा ना तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेगा। आपको पता है नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया डाला जाता है। तो किसी का गड़हा अगर खाली है खेत में कहीं साइड में, तो गड़ावा में क्या बोल दीजिए? नील हरित शैवाल। और शैवाल में प्रजनन बड़ी तेजी से होता है। ऐसे नोचिएगा, एक हफ्ता बाद फिर निकल जाएगा। तो पूरा ऐसे नोच लीजिए, अतनी से जोरन भर का छोड़ दीजिए। जोरन नहीं समझते? हाँ, दूध में तनी सा दही डाल देते हैं लोग और वही पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस कर देता है, उसको जोरन बोलते हैं लोग ना। हाँ, तो जोरन भर का छोड़ दीजिए, हो गया काम खत्म। अब बाकी कहाँ डाल दीजिए? धान के खेत में। धान के खेत में। तो नील हरित शैवाल किस खेत में काम आता है? धान के खेत में। आगे बढ़े, ये कई काम आते हैं सर। एक कोरोला नामक शैवाल, कौन सा शैवाल? कोरोला नामक शैवाल में सबसे तीसरे प्रजनन होता है। 1 किलो है ना, पूरा खा जाइए, मतलब हटा दीजिए और तनी से छोड़ दीजिए, और देखते देखते 24 घंटा के अंदर पूरा छाप जाता है। इतना बेहतरीन होता है कोरोला। कौन सा? कोरोला। ये तो गाड़ी भी आती है, वो कोरोला कार आती है, कोरोला। हाँ, अरे गधा, बोलोरो से आगे बढ़ो। करा नहीं, कोरोला नहीं सर, उसको बोलोरो बोलते हैं। हम करे कोरोला एक अलग कार आती है, तो करा नहीं, बोलोरो बोलते उसको। एक से एक रहा है। हाँ? आगे बढ़े, चलिए ध्यान से समझते हैं आगे। कोरोला नामक शैवाल में ना प्रजनन बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से फटाफट हो जाता है। तो कितना सही है, खत्म नहीं होगा। अगर गमला में बो दीजिए, आप पूरा गमला निकाल दीजिए, तनी सा रहेगा फिर बजाएगा। इसकी खासियत है, इसको खा सकते हैं, इसका टेस्ट भी नॉर्मल लगता है, इसको खा सकता है इंसान, और इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा रहता है। तो फायदा ये है कि खाएंगे तो टेस्ट भी खराब नहीं है। अब जैसे पपीता का पत्ती खाएंगे तो आदमी बोकर देगा, तनी सा प्रोटीन का निकलेगा, 4 किलो खाना निकल जाएगा बाहर। समझ में आ गया कि नहीं? बोकर देंगे तो अब का बटर के वापस खाएंगे, बहुत खराब लगता है टेस्ट में पपीता, दूसरा ना खाएगा आदमी। तो कोरोला नामक शैवाल, ये कौन सी फरछीन बनती है सर? तो लड़की जब में भी ना देखेगी, जबकि सब लोग है,
अब तो हम लोग फर्चीन बते, ये भगवान ची ची, 4 गो आदमी रहेगा ना, ची 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 ची, कोई नहीं रहेगा ना, कौन बोकरा जी राखी डाल देते हैं, कोई नहीं रहेगा तो राखी ले और राखी डाल लो, चूल्हा में के राखी निकाला, कोई रहेगा तो ये भगवान। तुम लोग ये सब हम तुमको सावधान करते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? ये सब को समझ जाएगा, आप मत सोचिएगा बहुत प्राचीन है ना। हाँ, भीड़ में ना इतनी चुकी चूहिया देख के भागे, हाँ? अकेले में डायनासोर दौड़ा दे सब यहाँ पे। हल्ला नहीं करो लोग। तो आप सब लोग सावधान रहिएगा, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? और लड़की लोग एक चीज गांठ बांध के बैठा लो, दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, हमरा पढ़ल विद्यार्थी को हाँ? अच्छा, ये लोग क्या कहना है, ये भी यही पढ़ी है सर, लेकिन लड़कों सबको कितना समझाओ, बेवकूफ बनिए जाता है सब। हाँ? जब कोई बेवकूफ बनाए ना तो टोक दो, ऐसा ही खान सर बता रहे थे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं, इतना फर्चीन बनते हैं, बाप रे बाप। आगे चलते हैं। तो कोरोला नामक सवाल जो है, ये देखो क्या करिए, बेवकूफ लड़का बेवकूफ होता है, फिर भगवान ही सबको सद्बुद्धि। बबनी अभी माफी पाप लगेगा तुम लोग को। ये सब खुदरा खुदरा पाप ऐसे नहीं लेना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, बताइए भगवान माफ करेगा उसको। हाँ हाँ, छोटकी बेचारी गुस्सी आ रही है। समझ में आता है बबनी आपको? मैं 9th में कि 10th में? 9th में। अभी बेचारी, अब इतना थोड़ा सा ये बहुत हाई लेवल का है, 9th में इतना, 9th वाला भी पढ़िएगा, उसमें भी बायोलॉजी में ये सब पढ़ना होगा, 9th 10th वाले में पढ़ना है। तो उसका ना मैट्रिक वगैरह में यहाँ पे कोई बढ़िया स्कूल में एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है? प्रॉपर बता। आजकल देखिए गार्जियन कितने मतलब जागरूक हो गए हैं यहाँ पे। आप जिस एज में है ना, आप लोग बबनी, उस एज में उसकी हर एक पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी रही। आप जहां शुरुआत कर रही वहां वो खत्म कर देगी। बढ़िया है, 9th में भेजे, बहुत छोटी एकदम। पिता करते हैं आपके इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे में यही होता है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। जिसके पिता, आप लोग ऐसे कहा करते हैं, जिनके पिताजी किसान है, आप एक भी तो ये भी सोचिए ना, उन्हें अपने कुछ नहीं मिला फिर भी वो आपको पढ़ा रहे हैं। समझ आएगी नहीं आएगा? अब जैसे इनके पिताजी तो इंजीनियर है, उनको शिक्षा का महत्व पता है, और उस समय इंजीनियरिंग किए होंगे तो बहुत शिक्षा का महत्व। लेकिन जिनके पिताजी कुछ नहीं करते हैं, किसान है, उनको जरा सोचिए कितना बड़ा जिगर है उनका। अब वैसा होता भी है इस दुनिया में ना, इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान सबका पिता है अपना, जेब खाली रहेगा फिर भी ना नहीं बोलेगा, करते रहे आप, बहुत अमीर इंसान होता है। चलिए अब आगे बढ़े। कोरोला नामक सवाल में प्रजनन बहुत ही तेजी से, खाएंगे तो दोबारा हो जाएगा। अच्छा, इससे फायदा क्या है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा। अच्छा, ये हरा होता है कि नहीं होता है? हरा होता है तो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, तो इसको कोई दिक्कत भी नहीं है। पानी डालो, धूप दिखाओ, प्रकाश संश्लेषण हो गया। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ये ऑक्सीजन भी बना के दे देगा, ऑक्सीजन बना के दे देगा। इसका सबसे ज्यादा यूज अंतरिक्ष यात्री करते हैं। कौन करेगा? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष यात्री में, अंतरिक्ष यान में जगह कम रहता है, तो क्या 4 बोरा गेहूं ले जाएगा? हाँ, पता चला जो ने पट्टी गेहूं रख ले रहेगा, जहरिया घूम जाएगा, गेहूं पर गिर गई। तो इसको क्या करता है, कोरोला नामक सवाल रख देता है, डेकोरेशन का भी काम आता है उसमें। अच्छा, अंतरिक्ष में धूप की तो कमी नहीं है, पूरा अंतरिक्ष में सूरज निकला रहता है, तो वहां से प्रकाश संश्लेषण कर लिया, ऑक्सीजन दे दिया, अब प्रजनन किया, उसको नोच नोच खा गया सब। लेकिन दलिद्र लोगों को नहीं रखना है वहां, कहीं कूल खा गया तो जोरन भी ना बचेगा, इसलिए तो थोड़ा सा बचा दिया जाता है कि रह दियो थोड़ा सा,
अब वहां फटाफट क्या हो जाता है, प्रजनन। तो खारा है, खत्म होने का भी टेंशन नहीं है, प्रोटीन भी मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है, जगह भी कम खींच रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो शैवाल बहुत जरूरी है। देखिए इस पृथ्वी पे सबसे पहले राज करेंगे सब कवक, और उसके पीछे निकलेगा शैवाल। सोच रहे दोनों को पानी चाहिए, याद रखिएगा यहाँ पे। और ग्लोबल वार्मिंग के बाद सबसे पहले अंटार्कटिका के बर्फ पिघलेंगे और दुनिया में पानी का ही लेवल बढ़ेगा। और जहां पानी का लेवल बढ़ेगा, शैवाल और कवक आपस में करेंगे समझौता, पानी में तुम रह जाओ और जहां गीला जमीन है वहां हम रह जाते हैं। पूरे पृथ्वी पे ये क्या करने वाले हैं, राज करेंगे सर। किसी को दिक्कत? प्रोटोडर्मा कहां पा जाएगा? कछुआ। सबसे लंबा धान के खेत में नील। धान के खेत में पाया नहीं जाता है, पाया जाएगा पानी में। उसको निकाल के धान के खेत में नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए डाल दिया जाता है। कोरोला नामक शैवाल, हाँ किस चीज के लिए? कोरोला नामक शैवाल अंतरिक्ष में चला जाता है, और नील हरित शैवाल इसके लिए। कोरोला शैवाल, अच्छा ये बताइए नील हरित कहां से प्राप्त करेंगे? तो कोरोला भी पानी में, उसका बीज आता है अलग से। जैसे आपको गेहूं प्राप्त करना है तो कैसे करेंगे? बीज से। तो कोई भी पौधा आता है, उसका एक दुकान होता है पौधे जहां पे ये सब चीज मिलता है। आजकल ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब अलग अलग शैवाल जो होते हैं सर, उनके अलग अलग काम होते हैं। हम जो मेन शैवाल आपको बता दिए, लाखों की संख्या में शैवाल है, कभी पॉसिबल ही नहीं है कि सबको बता सके। जो इंपॉर्टेंट जिनका काम बड़ा है हम वही बता सकते हैं आपको। शैवाल एक और ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम नामक शैवाल होता है। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम नामक शैवाल, क्या नाम है? ट्राइकोडेस्मियम, 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 ट्राइकोडेस्मियम नामक शैवाल लाल रंग का होता है। अभी बताइए, शैवाल तो पानी में पाया जाता है, नदी में, और नदी के अंदर अगर लाल रंग का शैवाल पाया जाएगा तो नदियां कैसा दिखेगा? लाल। तो लाल सागर में यह पाया जाता है तो समुद्र में लाल दिखता है, जबकि पनिया उठा के देखेंगे ना नॉर्मल पानी है, लेकिन दूर से देखेंगे तो कैसा लगता है? लाल। तो लाल सागर का लाल रंग ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, लाल सागर का लाल रंग ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, लाल सागर का लाल रंग। आगे बढ़ जाए, कोरोला ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। क्या अंतरिक्ष में जाना है क्या तुमको? किसमें? दीवाल में? अरे गधा कहीं को तो काई लग गया है, वो नोच के खाने वाला तो काई, कोरोला समझ नहीं। दीवाल पे काई लग जाता, हरा रहा पानी उनी गिरते रहता है, नल के पास, नल के पाइपुआ पे लग जाता है, उसी का उसको काट के खाने वाला था। देखो इसको, वो सब इसमें जाएंगे सब, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटम, काई वगैरह इसमें नहीं पढ़ना है। किसमें पढ़ना है हम लोग को? इसमें। आगे बढ़े शैवाल के बारे में, तो इसमें अन्य शैवाल भी पाए जाते हैं। जापान के लोग भूरा शैवाल का प्रयोग चारा के रूप में करते हैं, सब्जी के रूप में जापान वाले शैवाल खा जाते हैं। हम लोग शैवाल खाएंगे, गांव में से शैवाल नोच के ले बेचिएगा सब्जी में, तो घाला कर कौन सी बेच रहा है तुम? जापान के लोग खा जाते हैं। चाइना और जापान वाले का खाना थोड़ा सा अजीब रहता है। आगे देखें, बोलिए बाबू। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, हाँ होता है। इसका कंप्लीट रंग लाल नहीं होता है, इसके कुछ हिस्सों का रंग लाल हो जाता है, वगैरह का रंग जो होता है मुख्य भाग, वो क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। कंप्लीटली लाल, जैसे देखिए ये कैसे होता है? नील हरित, कंप्लीटली ना नीला है ना हरा है, उसी तरह ये भी हल्का सा क्या होता है? लाल होता है। आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चन बताएंगे। क्या शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है? क्या ये भोजन बना सकते हैं? पत्तियां भी भोजन बना सकते हैं, पत्तियों में भी स्टार्च, तो इसमें भी क्या पाया जाएगा? स्टार्च। कौन सी औखिये में कूद गया? सवाल नहीं है। और कोई जगह ना मिला था। मछड़वा बड़ी खचरा होता है, वो गतैया में उतर जाता है, सौ फेंका सौ में यहाँ पे, और उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, नहीं निकलता है, घोट जाओ तुम।
चल जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद रेनिन, पेप्सिन, उसके बाद जाएगा छोटी आंत में, इधर से निकलेगा आपका सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन, कोले पूरा पाचन वचन कर देगा। बताइए शैवाल में भी भोजन किस रूप में स्टोर रहेगा? स्टार्च। पत्तियों में भी स्टार्च। बीच में कोई नहीं बोलेगा। टकला बताओ, तुम बताओ नेता। हाँ बैठो। स्टार्च की जांच करने के लिए किसका प्रयोग कर? ठीक है, याद है। चलिए, आयोडीन का प्रयोग किया जाता स्टार्च की जांच के लिए, पढ़ाए थे ना। प्रोटोडर्मा नामक शैवाल कहां पाया जाएगा? कछुआ के पीठ पे। सबसे लंबा शैवाल सारगैसो शैवाल। धान के खेत में किसका हाँ? अंतरिक्ष में प्रोटीन के लिए कोरोला नामक शैवाल, कोरोला नामक शैवाल का प्रयोग करते हैं। लाल सागर का लाल रंग ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम। फाइकोजेंथियम शैवाल भूरे रंग का होता है। फाइकोजेंथियम भूरा रंग। फाइकोजेंथियम, जेंथियम, ये फाइकोजेंथियम किस रंग का होता है? भूरे रंग। ये जानवर को खिला देंगे, चारा के रूप में यूज होता है। फाइकोजेंथियम। अल्फा एरिथ्रियम हरा रंग का। अल्फा एरिथ्रियम है कि नहीं? अल्फा फाइको एरिथ्रियम, यानी फाइको एरिथ्रियम जो होता है वो क्या होता है? हरा रंग का। तो फाइको तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। देखिए, फाइकोलॉजी का मतलब ही होता है शैवाल का अध्ययन। तो आप इसे फाइको बोलिए या मत बोलिए, फाइकोलॉजी का अर्थ ही होता है शैवालों का अध्ययन। बस ऐसे रखिए, जेंथियम भूरा रंग, एरिथ्रियम, एरेथ्रियम, एरेथ्रियम हरा रंग, ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम, एरिथ्रियम, जेंथियम, जेंथियम। सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है एरिथ्रियम, हरे रंग वाला। ये नॉर्मल हर जगह मिल जाता है। एरिथ्रियम वाला सवाल हर जगह मिल जाता है, नदी वगैरह में। आप देखेंगे नदी वगैरह में जाएंगे तो नाव उस एरिया में नहीं लगती है, थोड़ा दूर साइड में लगती है, जहां शैवाल नहीं रहता है वहां नाव लगाया जाता है, साइड में लगाया जाता है। लेकिन रास्ते में नाव से जाएंगे तो शैवाल देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं। तो जेंथियम नामक कैसा होता है? भूरा रंग। तो भूरा शैवाल किस रूप में आता है? चारा के रूप। किस रूप में? चारा के रूप में। चारा के रूप में प्रयोग होता है। कोरोला नामक शैवाल का यूज हाँ, भूरा शैवाल को ही चारे के रूप में। नील हरित शैवाल से किस पदार्थ की प्राप्ति? नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। एरिथ्रियम के कारण हरा रंग, जेंथियम के कारण, ट्राइकोडेस्मियम के कारण कछुआ के ऊपर प्रोटोडर्मा, सारगैसो सबसे लंबा होता है। अंतरिक्ष में शैवाल भोजन बना सकते हैं। भोजन को किस रूप में रखते हैं? स्टार। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरोफिल पाया जाता है या नहीं पाया जाता? कैसा होता है ये? स्वपोषी। कैसा होता है? स्वपोषी। अब देखते हैं लाइकेन के बारे में। किसके बारे में? स्टार्ट किया जाए। अरे ये बीपीएससी एगो पूछ रहा है, बीपीएससी का बैच है क्या? एक से एक रहता है। प्रिंस कुमार चौधरी, नहीं बबुआ, ये बायोलॉजी का बैच है। अब ये बताओ, बीपीएससी में भी सवाल पूछेगा? नहीं पूछेगा? सारे एग्जाम में सवाल पूछता है ये सब। तो ये तो ये सब में इसकी जरूरत है सवाल की। लेकिन लड़का लोगों को ना कुछ करने की जरूरत नहीं, बस यही पढ़ाओ, अब बोलते रहो ये इस चीज का बैच है, ये इस चीज का बैच है, अब पढ़ाओ यही वाला बतिया। समझ में आ गई? लड़का खुद चाहता है आप बैल मुझे मार। समझ में आ गया कि नहीं? देखो ये लड़का को दिमाग कम होता है। देखो यही जब करोगी तो तुम लोग को पाप पड़ेगा, तबीयत खराब होता है।
और उसका कहोगे कि तबीयत खराब हो गया, ये सब भगवान को नहीं सताया जाता है, गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे भगवान, विष्णु भगवान नाराज हो जाएंगे यहाँ पे। लड़का इतना सीधा जीव, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सभ्य प्राणी एकदम। आगे बढ़े, लाइकेन के बारे में आप देखते हैं। किसके बारे में? लाइकेन। सवाल तो हो गया, क्या हो गया? सवाल। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, इसका अध्ययन फाइकोलॉजी, इसका माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। समझ में आ गया कि नहीं? कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। किसी को दिक्कत नहीं ना? देखिए आप ऐसे याद रखिएगा, माइक क्या याद रखें? माइक, माइकोलॉजी, लॉजी तो सब में लगा रहता है, इसको हटाइए ना। माइकोलॉजी, क से कवक, माइकोलॉजी में दो गो नाम है, देखिए एगो माइकोलॉजी और क से कवक, तो कवक का अध्ययन माइको, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? और सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, सवाल का अध्ययन फाइको, उसमें भी लॉजी रहता है। तो आपको ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, याद रहेगा ना? कुछ भी ट्रिक के तौर पे याद रख सकते हैं आपको। हम लोग कैसे याद रखे थे, सुनिए ध्यान से। एक तलवार होता है जिसको दोनों ओर से लोग पकड़ लेते हैं, सैफ। ऐसे तलवार जो होता है तो एक की ओर से मारते हैं, एक सैफ नामक तलवार होता है, दोनों ओर से मार देता है। बाहुबली का देखे थे, सैफ दोनों ओर से मारता है, इधरों से इधरों से, और इधर देवसेना को भी देख लेता था। दुधारी तलवार यहाँ पे, और ऐसे और सीधे ऐसे होता है वहां पे, उसको सैफ बोलते हैं। हम लोग उसको सैफ बोलते थे, किसी अन्य भाषा में कुछ और बोला जाता होगा, जैसे हम तलवार बोलते हैं। तो ये बहुत इजी याद हो जाता था, सैफ। स से सवाल, फ से फाइकोलॉजी, स से सवाल और फ से फाइकोलॉजी। किसी भी तरीके से याद रखिए, लेकिन आपको याद रखना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? याद रहेगा कौन सा तलवार से? सैफ, सैफ। स से सवाल, फ से फाइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी हो ही गया। तो क्या हो गया? माइकोलॉजी हो गया, बगल बच गया वहां पे। सवाल समझ में आ गया? सवाल से कोई क्वेश्चन? कवक क्या भोजन बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, लेकिन सवाल बना सकते हैं। सैक बोलते हैं इसको, या लाइकेन, लाइकेन, सैक या लाइकेन, लाइकेन। और ये देखिए ध्यान से, लाइकेन या सैक, इसे कवक और सवाल के बीच की कड़ी कहते हैं। कवक और सवाल के बीच की कड़ी, क्योंकि इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। दोनों के क्या पाए जाते हैं? गुण। किसे के गुण कहा जाते हैं? कवक और सवाल के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? हाँ, लाइक। इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। कुछ कुछ लाइकेन भोजन बना लेते हैं, कुछ नहीं बना पाते हैं, तो इनमें दोनों के क्या पाए जाते हैं? गुण पाए जाते हैं। अब इसमें क्या सारे के सारे लाइकेन फेमस होंगे? नहीं, कुछ लाइकेन फेमस होंगे, कुछ लाइकेन किसी काम के नहीं होंगे। जैसे सारे के सारे सवाल फेमस थे क्या? एरिथ्रियम हरे रंग का, जेंथियम भूरे रंग का जो चारा के काम में आया था, ट्राइकोडेस्मियम लाल रंग का, लाल सागर का लाल रंग, प्रोटोडर्मा कछुआ के, सारगैसो सबसे लंबा हुआ था, नील हरित सवाल धान के खेत में उर्वरक के रूप में काम आता, अंतरी में कोरोना। क्या उसी तरह क्या सारे के सारे हम सवाल तो पढ़ाए नहीं आपको, जो एग्जाम के लायक इंपॉर्टेंट थे वो सारा हम आपको पढ़ा दिया। उसी तरह से लाइकेन जो होगा, क्या सारा का सारा इंपॉर्टेंट होगा? क्या लाइकेन भी सारा का सारा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, कुछ फेमस लाइकेन ही इंपॉर्टेंट होंगे यहाँ पे। तो इसमें कई तरह के लाइकेन पाए जाते हैं। लाइकेन जो होता है बेसिकली ये नीले रंग का होता है, लेकिन जब अगर प्रदूषण की मात्रा हवा में ज्यादा हो जाएगी ना, तो ये नीला से लाल सफेद हो जाता है। नीले से क्या हो जाता है? सफेद। तो इसे हम लोग वायु प्रदूषण का सूचक भी कहते हैं। प्रदूषण की मात्रा अगर ज्यादा हो गई तो ये इसका रंग क्या हो जाता है? सफेद हो जाता है। प्रदूषण अधिक होने के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है? सफेद हो जाता है। लाइकेन को, लाइकेन नीले रंग का होता है। कई प्रकार के लाइकेन होते हैं, जिसमें कुछ फेमस लाइकेन हम आपको बता देते हैं जो एग्जाम के लायक इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के टाइम ग्राफिक्स, कौन सा? ग्राफिक्स।
ग्राफिक्स नामक लाइकेन, ग्राफिक्स का मतलब होता है कलर कॉम्बिनेशन, समझ में गया। आपके एप्लीकेशन मोबाइल, जब लैपटॉप, मोबाइल तो नहीं, ये क्या नाम, लैपटॉप खरीदते हैं ना, तो उसमें देता है ग्राफिक्स कितना डाल दे, कितना ग्राफिक्स डाल दिया जाए। तो अगर आपको ज्यादा वर्क करना है तो आप किस पे कर सकते हैं, 4 GB के ग्राफिक्स पे या 6 GB के ग्राफिक्स पे। नॉर्मल ग्राफिक्स रखना है तो आप नॉर्मल जो इनबिल्ट दे रहा है वो, अगर ग्राफिक्स जितना ज्यादा रहेगा कलर उतना इजीली समझ में आएगा, क्योंकि हरा रंग 50 टाइप का हरा होता है, पिंक में भी डार्क पिंक, ये पिंक वो पिंक, दुनिया भर का, जिंदा पिंक, मरल पिंक, दुनिया भर का रहता है, उदास पिंक, हल्का पिंक, कई को होता है ना। एगो एगो हमको ही नहीं समझ उदास कलर कौन सी होता है, बहुत उदास है ये, हाँ हल्का, कोई भी हल्का कलर तो क्या कहेंगे उसको, उदास, हाँ। और चटकार रहेगा तो खुशहाल, हाँ? भड़कीला उसको बोला जाता है, भड़कौआ। एको को मेरी दादी को बोलती थी चंपई कलर, अब ऑरेंज को चंपई बोलती थी। आगे बढ़े, ग्राफिक्स का मतलब है कलर कॉम्बिनेशन। आपके कंप्यूटर में ग्राफिक्स ज्यादा रहेगा, आपको नए नए फिल्मों को देखने के लिए ना, क्योंकि उसमें ग्राफिक्स का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे खास करके 3D फिल्म में, क्योंकि कंप्यूटराइज हो रहा है। अब ग्राफिक्स कम है आपके मोबाइल में, एक कंप्यूटर में, आप मूवी देखने उतरिए अवतार, आधा उसमें कलर है अच्छा नहीं आएगा, जो कलर है उसी पे काम चला देगा। लेकिन अगर ग्राफिक्स बढ़िया है और उसके बाद एनिमेशन वाली मूवी दिखेगा तो बहुत अच्छा कलर दिखेगा। तो ग्राफिक्स नामक शैवाल से हम बनाते हैं लिटमस। क्या बनाते हैं? लिटमस बनाते हैं। लिटमस पेपर जो होता है एसिड के वजह से लाल हो जाता है और अदरवाइज में ब्लू। तो लिटमस होता किस कलर का है? नीला। एसिड डालेंगे तो, एसिड डालेंगे तो लिटमस पेपर। लिटमस पेपर की खासियत क्या होती है? या अगर एसिड रहेगा तो ये नीला को क्या कर देगा? लाल। नीला लिटमस पेपर को एसिड क्या कर देता है? लाल कर देता। एसिड क्या कर देगा? लाल कर देगा। नीला लिटमस पेपर को एसिड लाल कर देता है। अच्छा, अगर वापस आपको लाल मिल गया, लाल लिटमस, तो इसे इस पे डालिए बेस, ये इसे क्या करेगा? नीला। क्या करेगा? नीला कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, नीला लिटमस पेपर को अगर एसिड डालेंगे तो क्या हो जाता है? लाल। अब एक बार क्वेश्चन ई नहीं पूछा था, पूछ दिया था ससुरा, लिटमस ओरिजिनली किस कलर का होता है? लिटमस एक लाइकेन है। लिटमस क्या चीज है? लाइकेन। और ये किस कलर का ओरिजिनली होता है? नीला। ग्राफिक्स नामक लाइकेन नीला ही होता है। इस नीला पे एसिड डाल के हम लाल बना के उस लाल लिटमस को रख लेते हैं कि फ्यूचर में इससे हमारा काम आएगा। कि अगर उस पर एसिड गिराएंगे तो लाल का लाले रह जाएगा, लाल का लाल रह जाएगा। और अगर उसमें बेस गिराएंगे तो वापस लाल से नीला हो जाएगा, वापस लाल से क्या हो जाएगा? नीला। हम एक बार के बैच में बहुत पहले इसका प्रैक्टिकल भी कराए थे। इंजेक्शन दे दिए थे लड़का लोग को, उसमें एसिड डाल के, हाइड्रोक्लोर एसिड इसमें चिपका, इन्होंने मार दिया सब एसिड उसिड। फिर उसके बाद हम कहे कि ना, ये ठीक नहीं है सब, अब वैसे ही बता देंगे तो काम चल जाएगा यहाँ पे। तो नीला लिटमस पेपर होता है, उसे एसिड डालेंगे तो क्या कर देगा? लाल। अच्छा, उस लाल लिटमस पेपर पे बेस डालेंगे तो, इसका ट्रिक भी समझिए। अगर आपके कोई ऊपर तेजाब फेंक दे तो आप भी गुस्सा से क्या आ जाएंगे? लाल। गुस्सा से होइए चाहे ना होइए, आपको जला के लाल करिए देगा, बहुत तेज लाल कर देता है यहाँ पे। ये सब एसिड अटैक की घटनाएं बहुत भयानक होती रही हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एसिड अटैक, जब एसिड किसी के मुंह पे फेंका जाता है तो उसको लगता है गर्म पानी फेंका गया है, उसको समझ में नहीं आता है, और उसके बाद उसको तुरंत मुंह धुल लेना चाहिए। अब कहां से उस समय पानी लाएगा? कहीं कुछ रहे मार लेना चाहिए उसमें, ताकि कम, चमड़ा अगर जलता है तो उसको रिकवर इजी हो जाता है। लेकिन अगर उसको छोड़ दे कोई गाड़ी, बाप रे भगवान जल रहा ही नहीं, तुरंत पानी मारिए ताकि एसिड बह जाए। मांस अगर अंदर का खदड़ जाता है ना तो उसको चेंज करना आफत हो जाता है। चमड़ा में क्या है, कहीं से काट के निकाल के यहाँ लगा देगा। मांसवा जल गया तब क्या करेंगे? तो अक्सर देखिएगा ना कि जिसका एसिड अटैक होता है तो मांस अजीब ढचका पचका रहता है, क्योंकि ना बहुत अच्छे से अंदर से खदड़ दिया है यहाँ पे। और इसमें कोई बहुत बड़ा कानून भी नहीं है, खतरा अजीब टाइप का है। इसमें महिलाओं के साथ ही बहुत ज्यादा अत्याचार हो जाता था। ये चीजें, ये गलत बात है। हम महिला रहते, हमारे साथ होता तो हम कोर्ट में नहीं जाते। बस बाकी आप समझदार हैं।
अरे भैया हम काहे को जाएंगे वहां पे 20 साल केस लड़ने के लिए, है कि नहीं? अगर सब एक बात बताते हैं, अगर हम कोई अपराध कर रहे हैं उसके बदले हमारा पूरा आप गौर कीजिएगा, लोग पुलिस से ज्यादा क्रिमिनल से डरते हैं, क्योंकि पता है कि पुलिस बस उसी को सजा देगी जो गलती किया है, क्रिमिनल पूरा घर तक को सजा दे देता है। कुछ ऐसे है ना जिस पर आप बाहर में गया कुछ भी जघन्य अपराध, जैसे किसी लड़की का आप एसिड अटैक करके उसका पूरा करियर खराब कर दे, वो मरने से ज्यादा उसके लिए तकलीफ है, वो लाइफ टाइम के लिए वहां पे तकलीफ है। अब इस तरह के सजा के लिए भी अगर व्यवस्था ना हो तो दुर्भाग्य है। यहां पर आगे बढ़े, चलिए ध्यान देते। तो बताइए ग्राफिक्स नामक लाइकेन से क्या मिलता है? लिटमस। और आपको पता है कि लिटमस पेपर एक तरह का इंडिकेटर या सूचक है। किस चीज का सूचक है? अम्ल की भी सूचना दे सकता है। अच्छा, आप किसी एक ही लिटमस पेपर से दोनों पता कर सकते हैं। सपोज आपके पास नीला लिटमस है और आपके पास एसिड नहीं है, तो नीला पे डालिएगा तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो लाल को नीला में बदल सकता है, नीला को वापस नहीं ला सकता, तो एक ही से दोनों चेंज कर। अच्छा, अगर आपके पास लाल लिटमस है, आप उस पर क्या डालेंगे? बेस, तो लाल से नीला कर देगा। लेकिन लाल है उसी पे एसिड डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आपको पता चल जाएगा फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब क्या है? एसिड है। तो ये काफी इजी काम कर देता है। आगे बढ़े, ग्राफिक्स नामक लाइकेन से क्या मिलता है? लिटमस की प्राप्ति। डीपीटी का टीका, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस, ये 3 टीका होगा। डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस, असीमिया नामक लाइकेन से मिलता है। किससे मिलेगा? असीमिया नामक लाइकेन से। असीमिया बहुत फेमस लाइकेन है, इससे क्या मिलेगा हम लोग को? डीपीटी का टीका, असीमिया। असीमिया नामक लाइकेन से हमें इंजेक्शन मिलता है डीपीटी। डिप्थीरिया, गला सड़ जाता है, डिप्थीरिया, आपको ये बीमारी पढ़ा दिए हैं, डिप्थीरिया पढ़ाए कि नहीं? बैक्टीरियल डिजीज है। पर्ट्यूसिस, काली खांसी, काली खांसी भयानक होता है यहाँ पे। और टिटनस का तो पूछिए मत, बाप रे बाप, जॉ लॉक, धनुष टंकार, सबसे दर्दनाक मौत किसमें होती है? टिटनस और प्लेग में। टिटनस और प्लेग बहुत भयानक होता है। यहाँ पे दर्द तो टिटनस से ज्यादा किसी में नहीं होता है, दर्द जो होता है ना वो टिटनस से ज्यादा किसी में नहीं होता है, एकदम भयानक, एकदम टाइट, शरीर पूरा टाइट हो जाता है एकदम पत्थर की तरह। असीमिया नामक शैवाल से क्या मिलेगा? किस चीज का टीका? डीपीटी का। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और आप बताओ बाबू, डीपीटी का टीका कितने दिन के अंदर लगा देना चाहिए? कोनो इंजेक्शन पूछे ना तो सीधे एक सप्ताह, छठियार से पहले बोलेगा, छठियार तक। कब तक? एक सप्ताह में क्या हो जाता है? छठियार। अच्छा, जब जन्म लेता है तो 6 दिन पर खुशी मनाया जाता है, मरने के 13 दिन के बाद, है ना? खुशी नहीं है, वो एक तरह का काम है उस 13 ही एक ही बार, समझ में आ गया कि नहीं? भोज। तेरा ही भी गजब चीज होता है, कोई भर पेट खाता है तो किसी से नेवाला नहीं उतरता है, बड़ा उटपटांग चीज है उसमें। किसी किसी को देखेगा दबा के खाएगा, तेरा ही में 2 बार खा लेता है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? असीमिया नामक शैवाल से क्या मिल गया? डीपीटी का टीका। और भी बहुत सारे सैक हैं, सब मतलब लाइकेन है, लेकिन ये 2 लाइकेन आपको नहीं भूलना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफिक्स से मिला हमें लिटमस पेपर और असीमिया से मिला डीपीटी का टीका। कौन सा टीका? डीपीटी। उसके बाद तो लाइकेन दुनिया भर के हैं सब, वहां पे लाइकेन की कोई कमी नहीं। ग्राफिक्स नामक लाइकेन बता दिए आपको यहाँ पे। आर्चिल नामक लाइकेन नीले रंग का होता है। पर्सिमिया नामक लाइकेन से मिर्गी की दबाते हैं। परमिलिया नामक लाइकेन से क्या बनती है? मिर्गी की दवा। मिर्गी देखिएगा ना ऊपर जाता है किसी को तो पूरा शरीर ऐसे ऐसे कांपने लगेगा, यहाँ पे काम नहीं करे, बहुत खराब बीमारी है। गिर जाता है कोई, एक आदमी 2 तल्ला से गिर गया, मिर्गी में गिरा, सर फूट गया, मर गया। अब 2 तल्ला पे से कोई अनकॉन्शियस गिरेगा तो क्या होगा? पानी देख लेता है या फिर बहुत ज्यादा धूप देख लेगा, बाढ़ वगैरह, तो उसको क्या हो जाएगा? मिर्गी। अब देखिए पानी में अगर उसको मिर्गी ऊपर गया तो पानी में गिर जाएगा वहां पे, समझ में आ गया? उसका ब्रेन कॉन्शियस नहीं होता, तो लोग उसके ब्रेन को कॉन्शियस लाने के लिए ना बदबूदार चीज सुंघा देते हैं, तो लोग कहते हैं उसको चप्पल सुंघा देते हैं। परमिलिया नामक लाइकेन से किसकी दवा? मिर्गी। परमिलिया, मिर्गी। असीमिया, डीपीटी। ग्राफिक्स, लिटमस। परमिलिया, डीपीटी।
इंडोकार्प नामक लाइकेन का प्रयोग जापान के लोग सब्जी में करते हैं। तो खाओ भैया सब्जी, अच्छी बात है। हम लोग के यहाँ भी सब्जी, हम लोग के यही सब सब्जी का प्रचलन ज्यादा नहीं है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। परमिलिया शैवाल से क्या मिलेगा? परमिलिया नामक शैवाल, डीपीटी का दवा। परमिलिया शैवाल से जापान के लोग इंडोकार्प को सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। आगे बढ़े, चलिए अब नेक्स्ट क्लास कल समझाते हैं।